गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग कैथोड किरणें तथा इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में अध्ययन करेंगे कि कैथोड किरणें और इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार से, जिसको हम इंग्लिश में कैथोड रे कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन की खोज को इंग्लिश में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो देखिए, जो थॉमसन वैज्ञानिक थे, उन्होंने विलियम क्रूस और जूलियस प्लंकर की निर्वात नलिका का क्या किया, उन्होंने प्रयोग को उन्होंने दोहराया और इस प्रकार से उन्होंने निम्न प्रेक्षण प्राप्त किए, जो कि इस प्रकार है। तो जो थॉमसन वैज्ञानिक थे, उनका नाम जे थॉमसन ने, उन्होंने क्या किया, एक विसर्जन नली को चित्र ए के अनुसार, मतलब इस चित्र के अनुसार व्यवस्थित करके इस नली में, ये जो नली निर्वात नलिका है, कम दाब पर क्या दिया, उच्च वोल्ट मतलब उच्च विभवांतर लगाया, और लगाने पर थॉमसन ने निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त किए। तो उन्होंने ये प्राप्त किया कि कैथोड से कोई रे चलती है किधर की तरफ, एनोड की तरफ, और यहाँ ये वैक्यूम पंप है और ये कैथोड को माइनस इंडिकेट किया गया है, और ये एनोड है, इसको पॉजिटिव से इंडिकेट किया, और ये डिस्चार्ज ट्यूब है। उन्होंने क्या प्राप्त किया, तो उसको हम देखिए। तो उन्होंने ये प्राप्त किया कि जो विसर्जन, ये नली आप यहाँ पे देख रहे हैं डॉटेड लाइन, तो यहाँ पे ये विद्युत का प्रवाह होने लगता है। सर्किट में किसका प्रवाह होने लगता है, विद्युत का प्रवाह होने लगता है। और इसमें जो किरणें, अदृश्य किरणें कुछ उत्पन्न होती हैं, जो यहाँ पे कांच की, जो ये कांच की रहती है निर्वात नलिका जो होती है, यहाँ पे हरी प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। और फिर उन्होंने ये चीज़ बताया कि जो विसर्जन नली है, उसमें कैथोड किरणें उत्पन्न होती है, और इतने कम दाब पे धारा का प्रवाह सिद्ध करता है। कैथोड किरणें जो होती हैं वो गैसीय अणुओं द्वारा नहीं, बल्कि कैथोड से ही उत्पन्न होती है। इस प्रकार से उन्होंने दिया। तो हम इस फिगर के आगे देखते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, उन्होंने निम्न प्रेक्षण प्राप्त किया। उन्होंने पहला प्रेक्षण क्या प्राप्त किया, उपरोक्त प्रायोगिक परिस्थितियों में विसर्जन नली में विद्युत का प्रवाह होने लगता है। जैसे कि यहाँ कैटलाइन आप द्वारा देख रहा है, इस प्रकार से विद्युत का प्रवाह इसमें होता है, और इसमें अदृश्य किरणें ये उत्पन्न हो रही हैं, जो है ये कांच, इसमें हरी प्रतिदीप्ति यहाँ उत्पन्न करती हैं। और इस प्रकार उन्होंने निष्कर्ष क्या दिया, उन्होंने निष्कर्ष ये बताया कि जो विसर्जन नली, उसमें कैथोड किरणें उत्पन्न हो रही हैं, और इतने कम दाब पर धारा का प्रवाह, मतलब जो इतना ये इसमें विभवांतर दिया जा रहा बहुत लो वोल्टेज का है, तो उसमें क्या हो रहा है, सिद्ध करता है कैथोड किरणें गैसीय अणुओं द्वारा नहीं, बल्कि कैथोड से ही उत्पन्न होती है। मतलब जो ये कैथोड आप देख रहे हैं यहाँ पे, इससे ही उत्पन्न हो रही है। इस कारण से उनको कैथोड किरण भी कहा गया। अब यहाँ देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, कि गैसों के आयनीकरण से प्राप्त तीव्रगामी धनायन कैथोड से टकराते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ही एनोड की ओर आकर्षित होकर गति करते हैं तथा कैथोड किरण पुंज का निर्माण करते हैं, और ये किरणें ऋण इलेक्ट्रोड अर्थात कैथोड से उत्पन्न होती हैं, अतः इन्हें कैथोड किरणें कहा जाता है। फिर यह कैथोड किरणों के गुण देखते हैं कि कैथोड किरणों के गुण क्या हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। कैथोड किरणें साधारण प्रकाश की भांति सीधे रेखीय पथ पर गति करती हैं। कैथोड किरणों का निर्माण सूक्ष्म कणों से होता है। कैथोड किरणों के कण ऋणावेशित होते हैं। ये किरणें धातु तथा दूसरे पदार्थों की पतली पन्नी को भेदकर आर पार निकल जाती है। ये किरणें कांच की नली की दीवारों में हरी प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। ये किरणें गैसों को आयनित करती हैं और फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, और ये किरणें उच्च गलनांक की धातु से टकराकर ये किरणें उत्पन्न करती हैं। ये हमने देखा कैथोड किरणों के गुण की कौन कौन से ये गुण हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ। अब हम यहाँ अगला पॉइंट देखते हैं। जो धातु की प्लेट होती है, कैथोड किरणों के मार्ग में रखने पर ऋणावेशित हो जाती है। और फिर यह नौवां पॉइंट क्या है, कैथोड किरणों के कण का स्वतंत्र आवेश होता है, वो कूलाम होता है, और इसे मिल्टन ने तेल बिंदु द्वारा प्रयोग किया था। अब यहाँ अगला पॉइंट देखते हैं। कैथोड किरणों का विशिष्ट आवेश जो होता है 1-1.76 × 10⁻11 कूलाम प्रति किग्रा होता है, तथा यह गैस की प्रकृति अथवा विसर्जन नली के इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, वरन सभी गैसों के लिए स्थिर होता है। हम यहाँ इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सभी परमाणु का मूल अवयव होते हैं। इसे समान रूप से ई से प्रदर्शित करते हैं,
और नाभिकीय अवक्रियाओं में इसे हम -1 E0 या -1 बीटा पे 0 द्वारा व्यक्त करते हैं। और ये जो होता है ऋणावेशित कण होता है, इन पे आवेश जो होता है -1.602 × 10 -19 कूलाम आवेश होता है इस पर। इसे ऋण विद्युत आवेश की इकाई माना जाता है। इलेक्ट्रॉन की जो त्रिज्या होती है बहुत कम होती है, 2.8 × 10⁻18 मीटर होती है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 × 10⁻28 ग्राम होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश 96,500 कूलाम या 1 फैरेड होता है।